बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब, अमीर जमीयत उलमा इस्लाम व सदर पीडीएम के दीगर इंतहाई काबिल एहतराम अकाबरीन और मज़ार कायद के सामने आज यहां पर मौजूद अपने बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों और बहनों को मैं दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं और हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब को खसूसी तौर पर आज के इस फकीदुल मिसाल इज्तिमा की मुबारकबाद पेश करता हूं और पीडीएम के मुअज़्ज़िज़ अकाबरीन को भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, यहां पर मुझसे पहले आने वाले मुकर्रीन ने अपनी शोला बयानी और जज्बात का इजहार किया। बलूचिस्तान के मुकर्रीन ने जो बलूचिस्तान के हवाले से जिन महरूमियों का जिक्र किया, पीडीएम उनके साथ न सिर्फ भरपूर इजहार यकजहती करती है, बल्कि मैं उनको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और हमारी जमात उनके साथ उनके माशी और समाजी और कानूनी हकूक दिलाने के लिए उनके साथ भरपूर शामिल और खड़ी रहेगी। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, ये बात मार्च 2019 की है कि जब सिलेक्टेड वजीर आजम इमरान खान कराची आए और यहां पर सिंध की धरती में बसने वाले आज यहां पर मौजूद ये ठाटे मारता वो समंदर, आपको याद होगा कि मार्च 2019 में इमरान नियाजी ने यहां पर 162 अरब रुपए का सिंध और कराची के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम का ऐलान किया था। और फिर 2020 में पिछले साल जब शदीद बारिशें हुई और यहां पर एक किस्म का सैलाब आ गया था, उसके बाद फिर यहां पर इमरान नियाजी ने 1100 अरब रुपए का यहां पर फिर एक बहुत बड़ा पैकेज का ऐलान किया था, 1100 अरब रुपए का। मुझे मेरे मोहतरम भाई बिलावल जरदारी भुट्टो साहब ने बताया था कि शहबाज शरीफ साहब इस 1100 अरब रुपए में सिंध की हुकूमत ने खती रकम साथ लगाने का ऐलान किया है, लेकिन आज तक इमरान नियाजी ने मासवाए चंद टकों के सिंध की तरक्की
और कराची की महरूमियों को खुशियों में बदलने के लिए वो रकूम अब तक मुहैया नहीं की हैं और झूठे वादों के ऊपर अवाम को टरकाया जा रहा है। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आपको याद होगा वो दौर 2013 और 18 के दरमियान जब इस शहर में भत्ताखोरी अरूज पर थी, बंद बोरियों में लाशें मिलती थी और पर्चियां जाती थी कि करोड़ रुपया दे दो, 10 करोड़ रुपया फलां को दे दो। और फिर इतनी यहां पर खौफ की लहर थी, एक माहौल था कि यहां से लोग पंजाब की तरफ जाना शुरू हो गए। यहां पर कारोबारी लोगों ने अपने खानदान दुबई शिफ्ट कर लिए। लेकिन फिर मियां नवाज शरीफ ने तमाम इस शहर के अंदर और इस मुल्क के अंदर जो भी यहां पर इदारे थे उनके साथ मिलकर, यहां की हुकूमत के साथ मिलकर और कारोबारी हजरात के मशवरे के साथ एक मजबूत प्लान बनाया। और फिर आपने देखा कि कराची में जो अमन व अमान की तबाह हाल सूरत हाल थी, अल्लाह ताला के फजल करम से कराची का अमन वापस लौट आया और वो खानदान वापस कराची आ गए। और आज कराची में अल्हम्दुलिल्लाह भत्ताखोरी का खात्मा हो चुका है। बंद बोरियों में लाशें अब नहीं आती। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, ये वही नवाज शरीफ है जिसने 20 अभी आपको बलूचिस्तान से हमारे साथी बता रहे थे डॉक्टर साहब के कराची के लोग खुश नसीब हैं कि अब यहां पर लोड शेडिंग नहीं होती, मगर बलूचिस्तान में लोड शेडिंग होती है। वो यकीनन दुरुस्त बात कर रहे होंगे, लेकिन ये भी अपनी जगह हकीकत है कि उस जमाने में 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती थी। घरों में एक मजदूरी करने वाला शख्स शाम को घर आता था तो ना मजदूरी होती थी, पंखा बंद होता था, ज़हनी तौर पर लोग मफलूज हो गए थे, कारोबार ठप था, सनतों की चिमनियों से धुआं निकलना बंद हो चुका था, लाखों लोग बेरोजगार हो चुके थे और देहातों में, खेतों में वो बिल्कुल सरसब्ज होने के बजाय वो पीले पड़ चुके थे। पाकिस्तान की मईशत तबाही के दहाने पहुंच चुकी थी। मगर फिर आपको इल्म है, याद करें वो दिन कि अल्लाह ताला के फजलो करम से सीपैक और पाकिस्तान के अपने वसाइल से अरबों डॉलर खर्च करके यहां पर 11,000 मेगावाट बिजली पाकिस्तान में 5 सालों में मुहैया की गई, जो कि पाकिस्तान की पूरी तारीख उससे पहले के मुकाबले में 5 सालों में 11,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगाकर चलाए गए। और आज कराची की रोशनियां वापस आ चुकी हैं, पाकिस्तान के अंदर सनतें दोबारा चल रही हैं और रोजगार बिजली ना होने की बिना पर जो खत्म हो चुका था वो दोबारा लोगों को मुहैया हुआ। ये वो नवाज शरीफ की क़यादत में ये हकीर खिदमत कराची के अवाम से मैं ये गुजारिश कर रहा हूं, अपने सिंध के भाइयों और बहनों से गुजारिश कर रहा हूं कि आपको ये बात अच्छी तरह इल्म है। मगर आज ये इमरान खान नियाजी जो दिन रात झूठ बोलता है, दिन रात द्रोह गोई करता है,
ये वही है शख्स है जो कंटेनर में खड़े होकर कहता था कि अगर रुपया डॉलर के मुकाबले में 1 रुपया गिर जाए तो समझो कि वो वजीर आजम करप्ट है। कहता था कि अगर बिजली के बिल उनमें इजाफा हो जाए तो वजीर आजम करप्ट है। कहता था कि अगर लोगों को महंगाई से वास्ता पड़े तो वो हुकूमत करप्ट है। आज मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मुझे बताओ अपने दिल पर हाथ रखकर कि क्या चीनी सस्ती हुई? बताएं मुझे जोर से, क्या आटा सस्ता हुआ? जोर से बताएं ना, वहां पर बनी गाना आपकी आवाज जानी चाहिए। आटा सस्ता हुआ, बिजली सस्ती हुई, गैस सस्ती हुई, हर चीज इस वक्त आसमान से बातें कर रही है। इमरान खान तो 350 कनाल बनी गाला के महल में बैठकर रियासत मदीना की बात करते हैं। मैं अभी हजरत मौलाना से खिलाफत राशिदा के जमाने की मैं वहां पर उनसे गुफ्तगू कर रहा था और उनसे कुछ सीख रहा था। 350 कनाल के घर में बैठकर रियासत मदीना की बात करना, मैं समझता हूं कि इससे बड़ी और कोई खता हो नहीं सकती। आप हजरत उमर फारूक का जमाना देखें, आप हजरत अली का जमाना देखें, आप हजरत उस्मान का जमाना देखें, आप हजरत अबू बकर सिद्दीक का जमाना देखें। किस तरीके से मदीने में कोई भूखा सो नहीं सकता था और खुद अपने कांधों पर गंदम की बोरी ले जाकर उस खानदान के हवाले की। किस तरह वहां पर इंसाफ मिलता था। ये शख्स आज किस तरह कौम को गुमराह कर रहा है। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपको बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूं कि आज लाखों नहीं करोड़ों लोग इस मुल्क के अंदर महंगाई के हवाले से तबाह हाल हैं। उनकी महंगाई ने उनकी कमर तोड़ कर रख दी है। इस इमरान खान को क्या पता, जो कि उस महल में रहता है और हेलीकॉप्टर में अपने घर से दफ्तर रोज हेलीकॉप्टर में जाता है, उसको क्या पता कि लांडी में, मेहरान की वादियों में, बलूचिस्तान के संगलाक पहाड़ों में और केपीके के बर्फपोश पहाड़ों में और पंजाब के मैदानों में गरीब खानदान किस तौर जिंदगी बसर कर रहा है। एक वक्त की रोटी को तरसता है। बीमार मां के लिए, बीमार बेटी के लिए इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, खुद नुमाई के लिए नहीं, कि यही वो निजाम है कि अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, पीडीएम को मौका दिया, ये हमारे सलार बैठे हैं मौलाना फजल रहमान साहब, अगर हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया तो मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, सुन लो मेरी ये बात। खुदाए बुजुर्गों बरतर जानता है कि हम गुनाहगार लोग हैं, खताकार हैं, लेकिन सिद्ध के दिल से आपको कहते हैं कि ये महंगाई वापस खत्म हो जाएगी, मुल्क के अंदर रोजगार होगा और तालीम और इलाज के लिए आपको सहूलतें मिलेंगी। और मैं ये बात तकरीर करने के हवाले से नहीं कर रहा, अमली नमूना आप देख चुके हैं। शायद कराची में नहीं था, लेकिन चूंकि पीएमएलएन के पास पंजाब का सूबा था, वहां पर तमाम अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त थी, बिल्कुल वहां पर इलाज मुफ्त था, वहां पर करोड़ों अरबों रुपए की अद्वियात और आला क्वालिटी की अद्वियात, वहां पर चाहे वो गरीब है, यतीम है, उसको अस्पताल में वहां पर दवाई और इलाज फ्री मिलता था। तालीम के लिए लैपटॉप्स दिए जाते थे, तालीम के लिए लाखों बच्चों और बच्चियों को जिनके मां बाप इस दुनिया से कूच कर चुके या वो इंतहाई गरीब और बहुत ही कमजोर माली हालत में थे,
उन बच्चियों को, उन बच्चों को वज़ाइफ मिले। आज वो डॉक्टर्स बन गए, आज वो इंजीनियर्स बन गए, आज वो आला मुकाम पर हैं और पाकिस्तान के बीमार बन चुके। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में उनका पूरा उसमें हाथ है। इसी तरीके से मेरे बुजुर्गों, भाइयों, मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मेट्रो बस, मैं आपके सामने आज मैं आपको दिल की गहराइयों से ये कहना चाहता हूं कि मेट्रो बस जरूर हमने लाहौर में 2012 में बनाई, लेकिन पहली मेट्रो बस का हक कराची का था। ये कराची शहर कमाऊ शहर है, ये बंदरगाह है, ये फाइनेंशियल सेंटर है, ये पाकिस्तान के लिए 68% ये हमारे रेवेन्यूज जमा करता है। और कराची ने बतौर, मैं मिसाल दे रहा हूं एक मां के, पूरे पाकिस्तान के लोगों को अपनी गोद में समा के रखा है। चाहे कोई बलूचिस्तान से आया, चाहे पंजाब से आया, चाहे वो सराइकी इलाके से आया, चाहे वो KPK से आया, चाहे वो हजारा से आया, गिलगित बल्तिस्तान से आया, चाहे वो कश्मीर से आया, कराची के लोगों ने उनको सबको यहां पर उनको अहलन व सहलन कहा, उनको यहां पर जगह दी। उन्होंने बहुत मजदूरी करते थे, फिर वो कारोबार करना शुरू हो गए। और इस मां ने, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान के लोगों को यहां पर समा के रखा और उनका ख्याल रखा, आज हमने 72 साल इस शहर के साथ सुतेली मां का सलूक किया है। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, इस तरह नहीं होगा। अगर PDM को अल्लाह ताला ने मौका दिया, हम मिलकर पाकिस्तान के अंदर एक वेलफेयर स्टेट बनाएंगे और इंशाअल्लाह इस मुल्क के करोड़ों अवाम को तालीम और इलाज के मुफ्त वसाइल मुहैया करेंगे। पाकिस्तान का खोया हुआ मुकाम उनको वापस दिलवाएंगे और अक़वाम आलम में और इस्लामी दुनिया में। इसीलिए आपके बुजुर्गों ने हजरत कायद आजम की लीडरशिप में बड़ी कुर्बानियां दी और दया खून के अबूर किए। पाकिस्तान आए इसलिए नहीं कि छीना जब्ती हो, इसलिए नहीं कि नाइंसाफी हो, इसलिए नहीं कि इमरान नियासी जैसा झूठा शख्स यहां पर मुसल्लत हो और दिन रात झूठ बोले, महंगाई करे और इस मुल्क में गुर्बत लेके आए, बेरोजगारी लेके आए और कहे कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर दूंगा। घर भी छीन रहा है, नौकरियां भी जा रही हैं। मैं समझता हूं कि आज ये समंदर हमें ये तय करना है कि इस महंगाई के तूफान को रोकने के लिए हमें अब अवामी रेला लेकर जाना होगा और इस्लामाबाद में इसको खसो खचा की तरह बहाना होगा। पासपोर्ट को उसने और मौलाना फजल रहमान साहब कुरान करीम की तिलावत करते हुए लीड करेंगे और हम सब इनके साथ लाखों लोगों के साथ मिलकर महंगाई को दफन करने के लिए, इस झूठी और करप्ट हुकूमत को सियासी तौर पर दफन करने के लिए इंशाअल्लाह जाएंगे। अल्लाह ताला को मंजूर होगा तो ये होके रहेगा। पाकिस्तान 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 इस्लाम। वतन का गरीब हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, तमाम सूबों को लाया है। माशाअल्लाह, ये थे जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब। और अब मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए PDM के सीनियर नायब सदर और कौमी वतन पार्टी के सरबराह जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब की खिदमत में गुजारिश करूंगा, माइक पर आए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब। जिंदाबाद जिंदाबाद आफ्ताब खान जिंदाबाद।